नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में करने जा रही है बहुत बड़ा कमाल। हो सकता है आपने अन्य कार्यक्रम देखे हों जहां कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको एक घर पीछे का जब फल देंगे तो ये आपका अष्टम भाव होता है। बिल्कुल सत्य है, किंतु जब डीप कैलकुलेशन के आधार पर आप कुंडली का फलादेश देखते हैं, सुनते हैं और अनुभूति करते हैं तो आपका देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहां समझने की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह की संज्ञा में आते हैं, ये आपके सुख भाव के स्वामी हैं। ये आपके लिए कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं। दो केंद्र के स्वामी होकर वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, और जब भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, वक्र गति में आपको अष्टम भाव का फल देना प्रारंभ करेंगे, तो यहां जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, आपके कार्यों में छोटे छोटे रुकावट देखने को मिलती है, छोटा छोटा तनाव देखने को मिलता है। उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण होगा कि जो फ्लो आपको चाहिए, उस फ्लो को स्लोनेस के साथ में आप अनुभूति करेंगे और लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो गतिविधियां प्राप्त नहीं हो पा रही है जो मैं डिजर्व करता हूं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। किंतु ये जस्ट आपके माइंड का एक विचार होगा, एक थॉट प्रोसेस होगा, किंतु रियलिटी के अंदर 10 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य कन्या राशि वाले जातकों को ध्यान से सुनिएगा। 10 अक्टूबर से 4 फरवरी के मध्य कन्या राशि वाले जातकों को 24 कैरेट गोल्ड बनाने की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति ने अपने हाथ में ली है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और ज्ञान का कारक ग्रह जब अष्टम भाव की स्थिति को प्राप्त करेगा, अष्टम भाव का फल आपको प्रदान करेगा, तो ये अष्टम भाव है क्या? ये है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाला स्थान। ये है ऑकल्ट का स्थान, ये है डीप रिसर्च का स्थान, ये है हायर एजुकेशन का स्थान। और देवगुरु बृहस्पति का सानिध्य इन सब स्थितियों में इतनी शुद्धता से कार्य करता है कि आपके अंदर जितनी भी नॉलेज की कमी है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर परिपूर्ण नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं। किंतु ये जो 119 दिनों की अवधि आ रही है, ये आपके लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि 24 कैरेट गोल्ड बनाने आ रही है? इसका प्रमुख कारण है कि आप इन 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपको एक सुंदर सा अवसर दे रहे हैं कि अपने अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, इनको अपनी कॉलर में झांक कर देख लो, उन्हें पूर्ण कर लो, उनके ऊपर रिसर्च कर लो, उसके ऊपर मनन कर लो, अध्ययन कर लो। इन 119 दिनों में आपके द्वारा जो नॉलेज ली जाएगी, आपके द्वारा जो ज्ञान लिया जाएगा, ये आगामी समय की अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्य का साथ देंगे, कर्म का साथ देंगे, भौतिक सुखों की स्थिति को मजबूत करेंगे, सप्तम भाव की स्थिति को एक्टिवेशन देंगे, ये नॉलेज जो इन 119 दिनों में आप अर्जित करेंगे, ये सिर्फ आगामी समय में कुछ ड्यूरेशन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत की स्थितियों में आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाकर खड़ा कर देगी जो निरंतर आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ दिलाए। ये डीप रिसर्च का स्थान है, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, आप में भी होगी। ध्यान से इन 119 दिनों में 4 फरवरी 2025 तक, 25 से पहले पहले शांति से बैठिए, ठहराइए अपने समय को और सोचिए कि किन गलतियों के कारण मेरे जीवन में जो ऑब्स्टेकल आए हैं, उनके ड्यूरेशन में मैंने क्या गलती करी, किन कार्यों की वजह से मेरे जीवन में रुकावट देखने को मिल रही है, क्या मैंने अन्य लोगों की अपेक्षाकृत कुछ अलग हटकर किया कि जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल डगमगाया, मैंने क्या ऐसी गलतियां की है जो मुझे यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होने दे रही, मैंने क्या ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र में जहां मैं खड़ा होना चाहिए था वहां आज नहीं खड़ा हूं। और इस रिसर्च को समझकर
इसके ऊपर अध्ययन मनन कर कर जब आप आगे बढ़ेंगे, यही देवगुरु बृहस्पति आपको 24 कैरेट गोल्ड बनाकर छोड़ेंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं। इसीलिए अन्य लोगों की अपेक्षाकृत मेरा यह प्रेडिक्शन है कि ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला समय आपके लिए आया है। और हमारे गुरुजन कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारकत्व का ग्रह, आपकी कुंडली, कंडीशन ये है आपकी कुंडली का कारक हो और अष्टम भाव से किसी प्रकार का संबंध बनाए, और उस ड्यूरेशन का यदि आपने सदुपयोग कर लिया, ये आपके जीवन में चल रही समस्याओं को वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी कभी आपके जीवन में पुनः से प्रवेश नहीं करने देता। बहुत सुंदर अवस्था के अंदर आपका ये समय आपके लिए बनकर आया है, जहां देवगुरु बृहस्पति आपको एक और अवसर प्रदान कर रहे हैं कि अपनी खामियों को समाप्त कर लो, अपने अंदर जो कमियां हैं इन्हें पूर्ण कर लो, और फिर जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। आप सभी लोग जानते हैं ये जीव कारक ग्रह है, ये धन का कारक ग्रह है, ये यश मान और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, ये पिता का कारक ग्रह है, ये संतान का कारक ग्रह है, ये पति का कारक ग्रह है। इतने कारकत्व जिस ग्रह के हाथ में बने हुए हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़ी गतिविधि का जो सबसे बड़ी ऊर्जा का कारक ग्रह है, वो आपको एक बहुत सुंदर सा अवसर दे रहा है। इस समय को सदुपयोग करते हुए, वेस्ट नहीं करना है, सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ो। आपके लिए 24 कैरेट गोल्ड की स्थिति का योग निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। क्या और श्रेष्ठ कारक उपाय हमें देखने चाहिए जिसका पालन कर कर इस समय को हम और अच्छे से अपने पक्ष में ला सकते हैं? तो पहला नियम इन 119 दिनों में बनाइए, अपने माता पिता के प्रातः उठते ही देवताओं से भी पहले अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कीजिए। देखिएगा आप जादू खुद देखेंगे, करना आपको पड़ेगा। माता पिता के प्रातः काल में उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद में माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम कीजिए। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। इन 119 दिन में एक माला नित्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आपकी 24 ग्रंथियों को खोलिए, ये आपको ज्ञान के सदमार्ग की तरफ लेकर जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था है, अगर नहीं भी कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभव ना हो, इसे सुनिए जरूर से। आप थोड़े व्यस्त हैं, एक बार में पूरा नहीं सुन सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए, किंतु इसे सुनिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर नहीं है, आप निसंकोच होकर इस समय में पुखराज पहन सकते हैं। ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ देगा, किंतु फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ही पुखराज मत पहनिएगा। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर उसके पश्चात यदि पुखराज की स्थिति से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को और मजबूत करते हैं, ये बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अपने सीधे हाथ में जो मैंने कलावा बांध रखा है, ऐसे पीले रंग का एक धागा बांधिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में पीली वस्तुओं का जितना ज्यादा सेवन करेंगे, केशर का तिलक लगाइए, दूध में केशर मिलाकर इसे पीना प्रारंभ कीजिए। ये गुरु के ऑरा को आपके लिए एक्टिवेट करेगा और ये ऑरा आपको डीप रिसर्च की तरफ लेकर जाएगा। और डीप रिसर्च की तरफ जाने के पश्चात जब आप अपने अंदर की कमियों को समाप्त कर लेंगे, तो यही देवगुरु बृहस्पति आने वाले समय के अंदर आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव लाएगा, विश्वास मानिए बहुत से लोगों से बहुत ऊपर दर्जे पर आप पहुंच जाएंगे, शायद जो आपने अभी तक सोचा भी ना। कर देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं, मेरी बातें आपको कुछ समय पश्चात अवश्य रूप से याद आएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।